आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पर। स्टैटिक जीके का ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो आपको पता है इस टॉपिक की वैल्यू। यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर मिलता है किसी भी एग्जाम के किसी भी शिफ्ट में, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक कोई भी हो। और ये टॉपिक कौन सा इतना इंपॉर्टेंट, ये है देश, राजधानी, मुद्रा, और साथ में मैंने ऐड कर दिया है संसद का नाम। कुछ इंपॉर्टेंट जो देश होते हैं उनकी संसद का नाम भी पूछा जाता है। तो यही आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। 4 टॉपिक साथ में कवर होंगे, देश, राजधानी, मुद्रा और संसद का नाम। ये इसका पार्ट 1 वीडियो है। इसका पार्ट 2 वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा। इसमें हम लोग जो है एशिया के इंपॉर्टेंट देश जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि काफी सारे एशिया के देश आपको पता ही है। बाकी सेकंड वीडियो जो आएगा वो इसका शॉर्ट ट्रिक पर आएगा। पहला वीडियो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, जरूर से देखना, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। स्टार्ट करते हैं, वैसे तो सभी को पता है लेकिन अपने देश से ही स्टार्ट करते हैं ताकि अच्छा शुभ मुहूर्त हो जाए। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली कैपिटल है। रुपया है, करेंसी आपको पता है। एंड रुपया जो है भारतीय रुपया है, क्योंकि रुपया भी अलग अलग जगह पर होता है। जैसे पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। तो इसी तरह से भारत का है भारतीय रुपया। और संसद कहते हैं हमारी संसद को ही, ठीक है ना, पार्लियामेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हैं तो मैं आपको बोलता हूँ पूरा वीडियो देखोगे तो ही आपको याद होगा, अदरवाइज स्किप करके देखोगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलने वाला। क्योंकि 10-15 मिनट का भी वीडियो नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब आप लोग एग्जाम के लिए सीरियस भी नहीं हो। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना। सेकंड नंबर पर पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश है। इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है। एंड रुपया यहाँ की भी करेंसी है, इंपॉर्टेंट याद रखना। नेशनल असेंबली जो है ये कहते हैं यहाँ की संसद को। फिर मैं आपको कुछ जो है लॉजिक से भी समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कुछ कुछ और अच्छे से याद हो जाए। जैसे जो है रुपया मुद्रा वाले देश जो है मैं आपको अलग से बता दूंगा ऐसे, ठीक है ना। थर्ड देश कौन सा है? नेपाल है, भारत का पड़ोसी देश है। काठमांडू मिलेगी यहाँ की कैपिटल। एंड नेपाली रुपया जो है ये यहाँ की करेंसी है। ये आपको संसद के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना। राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं नेपाल की संसद को, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। राष्ट्रीय संसद कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं नेपाल को। और नेशनल असेंबली कहते हैं पाकिस्तान की संसद को। श्रीलंका की अगर बात करें, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे जो है यहाँ की कैपिटल है। कोलंबो भी थी पहले भी और अभी भी है, क्योंकि आपको पता है अपने जैसे आंध्र प्रदेश में 3-3 राजधानी, तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो है 2 अलग अलग कैपिटल है। लेकिन आपको इन दोनों में से अगर कोई एक ही ऑप्शन में मिले तो वो ऑप्शन पे क्लिक करना है, अदरवाइज श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। श्रीलंकाई रुपया जो है ये यहाँ की करेंसी है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। श्रीलंका की संसद का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है और न ही कभी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने नहीं बताया। फालतू चीजें याद नहीं करनी है, अपने जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही याद करना है। इसकी पीडीएफ फ्रेंड्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल जो एग्जाम तक का है उसको मोस्ट ज्वाइन कर लेना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता है, साथ में आपको लेटेस्ट जॉब अलर्ट्स मिलता है। उसके अलावा आपको जो है क्विज मिलती है, आप लोग देख सकते इस तरह से। एंड पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एग्जाम तक नाम से है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें बांग्लादेश की, और बांग्लादेश की संसद का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पड़ोसी देश, सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ, 4096 किलोमीटर। ढाका है यहाँ की कैपिटल, टका है यहाँ की मुद्रा। तो ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ढाका टका, ढाका टका। इस तरह से जो है आप सीक्वेंस वाइज जब याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। एंड जातीय संसद जो है ये है यहाँ की करेंसी, सॉरी ये है यहाँ की संसद का नाम, इंपॉर्टेंट याद रखना, जातीय संसद। तो अभी तक मैंने जो है 3 अलग अलग देशों की संसद का नाम बताया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत है और बांग्लादेश की संसद को कहते हैं जातीय संसद, ठीक है ना। राजधानी तो मोस्ट ऑफ आपको याद ही होगी क्योंकि ये सभी भारत के पड़ोसी देश है। भूटान की राजधानी मिलेगी आपको थिम्पू। भूटानी कुलत्रुम जो है ये यहाँ की करेंसी है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। इन सभी देशों के राष्ट्रीय खेल वगैरह अब स्टैटिक जीके के टॉपिक्स में बहुत जल्दी लाऊंगा, ये आपको अभी याद रखना। थिम्पू जो है कैपिटल है एंड भूटानी निगुलत्रुम जो है ये यहाँ की करेंसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कौन सा है? तो ये है म्यांमार। और म्यांमार जो है ये भी भारत का पड़ोसी देश है, नॉर्थ ईस्ट में। नेपिताओ जो है यहाँ की करेंसी है। और आपको याद रखना है नेपिताओ म्यांमार के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में जो है सैन्य तख्तापलट हुआ है तो देश बहुत चर्चा में है। नेपिताओ यहाँ की कैपिटल है, करेंसी नहीं है, करेंसी है क्यात, ठीक है ना। तो आपको याद रखना, जो थोड़ी अलग हो ना वो एग्जाम में पूछते हैं। तो क्यात जो है ये यहाँ की करेंसी है, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते तो जो है अफगानिस्तान है अपना लास्ट पड़ोसी देश। और काबुल जो है ये यहाँ की कैपिटल है, अफगानी ही यहाँ की करेंसी है। तो इस करेंसी को तो याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है, अफगान की क्या है, अफगानी है। लेकिन यहाँ की संसद का नाम पूछा जाता है, शोरा कहते हैं अफगानिस्तान की संसद को, इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। तो शोरा कहते हैं अफगानिस्तान की संसद को, ये थोड़ा सा याद रखना।
अब भारत के कितने पड़ोसी देश है? थल सेना से 7 पड़ोसी देश है और सातों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर से बता दूं, पाकिस्तान, इन सभी की कैपिटल याद कर लीजिए। इस्लामाबाद है पाकिस्तान की, काठमांडू नेपाल की, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे श्रीलंका की, ढाका है बांग्लादेश की, भूटान की कैपिटल है थिम्पू, नेपिताओ है म्यांमार की और काबुल है अफगानिस्तान की। अब करेंसी अगर बात की है तो रुपया करेंसी वाले कौन है इनमें से? तो नेपाल, भारत, पाकिस्तान, ये 3 देश जो है अभी तक रुपया वाले आ चुके हैं। तो आपको याद रखना है, भारत, पाकिस्तान और नेपाल, ये 3 जो है अभी तक रुपया मुद्रा वाले, आगे 1-2 देश और भी आएंगे, ठीक है ना। अब संसद का नाम किसका याद रखना? पाकिस्तान का नेशनल असेंबली है। इसके अलावा नेपाल का क्या है? नेपाल का है राष्ट्रीय पंचायत, ये आपको याद रखना है। और बांग्लादेश का है जातीय संसद, ठीक है ना। इसके अलावा अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहते हैं। इन 4 देशों की संसद का नाम भी याद रखना है। अब आपको मैं बता दूं एक ट्रिक क्या है? ट्रिक एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता है। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हैं तो आपको जो ट्रिक यही है कि आपको रेगुलर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो डेली 6 AM पर जो है जो करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, एंड डेली करंट अफेयर्स वीडियोस को फॉलो कीजिए। इससे जो है आपको कैपिटल, करेंसी एंड ये सब जो है याद हो जाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब नेक्स्ट अगर बात करें, एशिया के ही देश है तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या? अशगाबाद जो है, यहाँ की कैरन है कैपिटल, एंड अनाथ जो है ये यहाँ की करेंसी है, इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट है चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है कैपिटल, और चीनी युआन जो है ये यहाँ की करेंसी है। चाइना की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है चाइना की संसद को कहते हैं। हालांकि मैं इसको संसद कहता भी नहीं हूँ, क्योंकि एक पार्टी की कोई सदस्यों की बैठक को संसद नहीं कह सकते, बीजेपी की बैठक को संसद नहीं कहते हैं, वो उनका ही होता है। इसी तरह से चाइना में भी है, चाइना में कोई लोकतंत्र है नहीं एक्चुअल में। लेकिन हमें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है ये आपको याद रख लेना। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम तक का करंट अफेयर्स का वीडियो है सुबह 6 बजे आता है, एंड वो डेली सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम जो भी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस या फिर जो भी आपके एग्जाम होते हैं पुलिस कांस्टेबल वगैरह, इन एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर स्टैटिक जीके के लगभग 50+ टॉपिक जो है आपको याद हो जाएंगे। डेली 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है। एक तरह से आपको जो है हैबिट बना लेनी है, डेली वीडियो देखना। उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में क्विज लगाओ, सब कुछ फ्री में, कुछ भी नहीं पेड करना है, इसलिए तो स्टूडेंट देखते नहीं है, ठीक है ना। मुझे पता है जो 10 स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहे हैं उसमें से 2 स्टूडेंट ही रेगुलर देखेंगे, बाकी 8 नहीं देखेंगे, तो 8 फिर ऐसे ही इस चैनल से इस चैनल पर घूमते रहेंगे। तो यही कहना है बस, बाकी जिसको समझना है समझ लेंगे। नेक्स्ट है मंगोलिया, इंपोर्टेंट है, जो है एशिया में स्थित है, चाइना एंड रूस के बीच में स्थित है मंगोलिया देश। मैं आपको मैप से अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा। उलान बटोर जो है ये यहाँ की कैपिटल है। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर है। एंड तुगरिक है यहाँ की करेंसी। जो अलग होती है ना थोड़ा सा नाम, उनके बारे में थोड़ा सा याद रखना। जैसे तुगरिक जो है यहाँ की अलग है, तो आपको याद रखना तुगरिक जो है ये मंगोलिया की करेंसी है। नेक्स्ट है जापान, एंड जापान की अगर बात किया, टोक्यो है टोक्यो है कैपिटल। यहाँ पर 2021 में ओलंपिक भी होने वाला है। एंड अगर आपको भी जो है ना, मैं आपको बता दूं, काफी सारे स्टूडेंट तो यूट्यूब पर क्या लिखेंगे? कैपिटल शॉर्ट ट्रिक। भाई साहब अगर आपको ये कैपिटल भी याद नहीं हो रही है, ये सिटीज भी याद नहीं हो रही है, तो फिर आप लोग कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर पाओगे? शॉर्ट ट्रिक ज्यादा दिन तक ठीक है याद रख लोगे आप लोग, एक बार जापान का कुछ शॉर्ट ट्रिक याद रख लोगे, टोक्यो टोक्यो, लेकिन आपको यही बेसिक पता नहीं है कि टोक्यो कहाँ पर है, ये जो पूरे अर्थ का मैप है वहां पर कहां पर है। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर करंट अफेयर्स वीडियो से होगी तो आपको काफी बढ़िया नॉलेज मिलेगा, आपको ये सब ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जैसे जापान की टोक्यो, अपने इंडिया की कौन सी कैपिटल है? न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली को आपने कौन सी शॉर्ट ट्रिक से याद किया? कुछ भी शॉर्ट ट्रिक नहीं याद की, क्योंकि आपको रेगुलर जब अपडेट रहते हैं तो अपना पता चलता है, ठीक है ना। येन है यहाँ की जापान की करेंसी, इंपोर्टेंट है। एंड जापान की संसद को कहता है डाइट। तो ये जापान की संसद का नाम बहुत याद रखना। एक तो अफगानिस्तान की शोरा है एंड जापान की है डाइट। इसके अलावा इजराइल की भी एक इंपोर्टेंट मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये 2-3 जो है इंपोर्टेंट डाइट कहते हैं जापान की संसद को। नेक्स्ट ताइवान। ताइवान जो है चाइना के जस्ट पास में है। चाइना इस पे अधिकार भी जमाता है, लेकिन ये स्वतंत्र देश है। ताइपे है यहाँ की कैपिटल, तो याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, ताइवान ताइपे। एंड डॉलर यहाँ की करेंसी है, इंपोर्टेंट याद रखना। एशिया के देशों में डॉलर करेंसी बहुत कम मिलेगी, लेकिन जिन देशों में है ये आपको याद रखना। डॉलर जो है सिंगापुर वगैरह इनमें भी डॉलर चलता है, तो आपको ताइवान के बारे में याद रखना, डॉलर है। नेक्स्ट थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल मिलेगी आपको बैंकॉक। एंड थाई बेहत जो है, ये थाई बेहत जो है ये यहाँ की करेंसी है। तो आप शॉर्ट में ये भी याद रख सकते हैं बेहत, ठीक है ना, क्योंकि थाई तो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। बेहत जो है ये यहाँ की थाईलैंड की करेंसी है, इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अगर बात किया वियतनाम, एंड वियतनाम की कैपिटल क्या? हनोई जो है यहाँ की करेंसी कैपिटल है। एंड डोंग जो है ये है यहाँ की करेंसी, यानी कि यहाँ की मुद्रा जो है डोंग है, इंपोर्टेंट है।
नेक्स्ट अगर बात करें कंबोडिया, कंबोडिया देश, ये सारे के सारे जो देश हैं ये है साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है ना। आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। कंबोडिया की अगर बात करें, नाम पेन जो है ये यहाँ की कैपिटल है, एंड रियाल जो है ये है करेंसी। रियाल और किसके, ब्राजील जो देश है उसकी भी रियाल है। इसी तरह से आपको याद करना है, करंट अफेयर्स में आपको याद हो जाएगा, कोई टेंशन की बात है। रियाल यहाँ की करेंसी है कंबोडिया की। नेक्स्ट है उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया एंड साउथ कोरिया दोनों की करेंसी है वॉन। अब इनके नाम के आगे ऐसे ही लग जाता जैसे उत्तर कोरिया वॉन और साउथ कोरिया वॉन, ठीक है ना। बाकी आपको वॉन याद रखना है, कोरिया दोनों की। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की कैपिटल है, और सियोल जो है दक्षिण कोरिया की कैपिटल है। सियोल शांति पुरस्कार भी मिला था हमारे पीएम को, तो इसीलिए आपको याद रखना, सियोल जो है दक्षिण कोरिया की कैपिटल है, उत्तरी कोरिया की है प्योंगयांग, जो किम जोंग वाला देश है। हांगकांग, नेक्स्ट है हांगकांग, जिसपे चाइना अधिकार कर रहा है बिल्कुल पूरा। एंड विक्टोरिया जो है ये यहाँ की कैपिटल है। हालांकि विक्टोरिया क्या, हांगकांग जो सिटी है वही यहाँ की कैपिटल है, ठीक है ना। एंड हांगकांग डॉलर जो है ये यहाँ की करेंसी है, आपको इंपोर्टेंट याद रखना। आगे बढ़ते हैं फिलीपींस की ओर, एंड फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। एडीबी का हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, यहीं पर है मनीला में हेडक्वार्टर वगैरह पे अलग से वीडियो आ जाएगी। तो मनीला में हेडक्वार्टर है। पेसो यहाँ की करेंसी है, इंपोर्टेंट याद रखना। पेसो जो है ये है यहाँ की करेंसी। एंड इसके अलावा कांग्रेस कहते हैं इसकी संसद को, अमेरिका की संसद को भी कांग्रेस ही कहते हैं, और फिलीपींस की संसद को भी कांग्रेस ही कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ता है सिंगापुर की, एंड सिंगापुर की आपको कैपिटल मिलेगी, सिंगापुर ही सिटी है, मतलब सिंगापुर सिटी ही है, क्योंकि एक ही शहर है, वो ही अलग से बना हुआ है देश। एंड सिंगापुर डॉलर जो है ये है यहाँ की करेंसी। नेक्स्ट है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। एंड रुपया, इंडोनेशियन रुपया जो है ये है यहाँ की करेंसी। अब मैं आपको बता दूं रुपया करेंसी वाले कौन से देश है, तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल एंड इंडोनेशिया, ये 4 देश अब तक हमारे सामने आ चुके हैं जिनकी करेंसी क्या है, तो रुपया है। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना। थोड़ा सा मैं आपको जो है वापस से बता दूं, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशबाग है, चाइना की आपको सभी को पता बीजिंग है, मंगोलिया की उलान बटोर है, जापान की टोक्यो है, ताइवान की ताइपे है, थाईलैंड की बैंकॉक है, वियतनाम की हनोई है, कंबोडिया की नामपेन है, उत्तरी कोरिया की प्योंगयांग है, एंड दक्षिण कोरिया की सियोल है, हांगकांग की हांगकांग ही है, फिलीपींस की मनीला है, सिंगापुर की सिंगापुर है, इंडोनेशिया की है जकार्ता। कौन सी संसद नाम याद रखना है, अफगानिस्तान शोरा याद रखना है, बांग्लादेश की जातीय सभा याद रखना है, तो नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत याद रखना है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली याद रखना है। इस वीडियो को पूरे एनर्जी के साथ देखिए, आपको बहुत याद हो जाएगा। चाइना की होगा नेशनल पीपल्स कांग्रेस, एंड जापान की होगा डाइट, संसद का नाम है, बहुत ही इंपोर्टेंट पूछा जाता है, जापान की संसद है डाइट। एंड नेशनल असेंबली कहाँ की है, दक्षिण कोरिया की। कांग्रेस है फिलीपींस की एंड अमेरिका की भी। ये अभी तक आपको इतना याद हो जाना चाहिए। अब अगर याद की कोई एक वीडियो से याद नहीं होता यार, डेली करंट अफेयर्स तो आप लोग देखेंगे ही, उसके अलावा मैं इसकी स्पेशल क्विज करवा दूंगा, जो है आप लोग देख लेना। 1 मई को जो है इसकी स्पेशल क्विज जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगी, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। फ्री क्विज में आपको 1 तारीख को अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है ना। अब इनकी करेंसी थोड़ी सी याद रख लीजिए, अफगानिस्तान की अफगानी है, तुर्कमेनिस्तान की अनात है, इसके अलावा चाइना की क्या युआन है, इसके अलावा अंगोलिया की तुगरिक है, जापान की येन है, आपको याद रखना है, ताइवान की डॉलर है, एंड सिंगापुर की डॉलर है, थाईलैंड की है थाई बेहत है, ठीक है ना, वियतनाम की डोंग है, कंबोडिया की रियाल है, उत्तरी और दक्षिण कोरिया दोनों की वॉन है, हांगकांग की भी डॉलर मिलेगी आपको, फिलीपींस की पेसो है, सिंगापुर की डॉलर मैंने आपको बता दिया, और इंडोनेशिया मैंने आपको बता दिया रुपया है यहाँ की करेंसी। ठीक है जी, यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट है मलेशिया, मलेशिया की कैपिटल मिलेगी आपको कुआलालंपुर, कुआलालंपुर जो है इंपॉर्टेंट है, ये मलेशिया की कैपिटल है। मलेशियाई रिंगिट जो है ये करेंसी है, तो रिंगिट याद रखना है, ये करेंसी है। नेक्स्ट है ईरान, ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान है, एंड रियाल जो है ये है यहाँ की करेंसी, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ईरान की क्या है, रियाल जो है ये यहाँ की करेंसी है। एंड संसद इंपोर्टेंट याद रखना, मजलिस कहते हैं यहाँ की संसद को, मजलिस। इसके अलावा मालदीव की संसद को भी मजलिस कहते हैं, तो इन दोनों देशों की याद रखना, मालदीव एंड ईरान की संसद को कहते हैं मजलिस। एंड यहाँ की करेंसी क्या मिलेगी आपको, रियाल मिलेगी। अब इराक, ईरान, इन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इराक की क्या है, इराक की है दिनार, एंड यहाँ की है रियाल, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। एंड अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स देखेंगे तो बिल्कुल भी डेफिनेटली कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख रहे हैं तो फिर यार बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं आप लोग। सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है ना जी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है इराक आ गए हैं। एंड इराक की कैपिटल क्या, बगदाद जो है यहाँ की कैपिटल है। ये सभी एशिया के देश है, एंड एशिया के देश तो आपने सुने हुए, इसलिए मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश भी नहीं की। बाकी आपको कोशिश करनी भी नहीं है, शॉर्ट ट्रिक क्या चाहिए इनमें, ये तो सिटी है, बड़ी बड़ी सिटी है। आपको बड़ी बड़ी सिटी के नाम याद नहीं रहते क्या, बहुत ही आसानी से याद रह जाएंगे। अपडेट रहो थोड़े से, ऐसे एकदम जो है
निष्क्रिय मत रहो, एक्टिव रहो, आपको एग्जाम क्लियर करना है। इराकी दिनार जो है ये है यहाँ की करेंसी। नेक्स्ट है टर्की। टर्की की कैपिटल मिलेगी आपको अंकारा एंड लीरा है यहाँ की करेंसी। इंपोर्टेंट याद रखना। हालांकि यूरो करेंसी इसने अपना दी है, तो ये भी आपको याद रखना है। टर्की की जो है यूरो अभी जो है करेंसी है, क्योंकि ये भी जो है यूरोप में भी आता है, लेकिन आपको ये याद रखना, लीरा भी याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर ऑप्शन में कुछ भी डाल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें यूएई, बहुत ही इंपोर्टेंट है, संयुक्त अरब अमीरात। दिरहम है यहाँ की करेंसी, ठीक है ना। तो दिरहम थोड़ी सी अलग आई है, अभी तक ऊपर किसी की देश की नहीं थी दिरहम, तो आपको याद रखना है। अबू धाबी जो है ये है यहाँ की कैपिटल, इंपोर्टेंट याद रखना है। कई स्टूडेंट दुबई लगा देते हैं, दुबई नहीं है, अबू धाबी है। नेक्स्ट सऊदी अरब की है रियाद एंड रियाल है यहाँ की करेंसी। तो बहुत ही बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, रियाद है कैपिटल एंड रियाल है यहाँ की करेंसी। एंड मजलिस अल सूरा ये कहते हैं यहाँ की संसद को। हालांकि यहाँ पर भी जो है शासन चलता है राजा का, तो ये भी संसद, लेकिन आपको याद रखना बस एग्जाम पॉइंट ऑफ से। तो मजलिस अल सूरा जो है ये कहते हैं यहाँ की संसद को। नेक्स्ट है कुवैत की। कुवैत की है कुवैत सिटी एंड दिनार जो है ये यहाँ की करेंसी है। तो इराक एंड कुवैत इन दोनों देशों की मुद्रा क्या है, दिनार है। इसके अलावा जॉर्डन की कैपिटल करेंसी भी मिलेगी आपको दिनार। रियाल अभी तक किसकी मिल चुकी है, कतर की मिल चुकी है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, कतर की मिल चुकी है। इसके अलावा आपको जो है और रियाल जो है किन देशों की है, तो रियाल सऊदी अरेबिया की है एंड ईरान की भी है रियाल, ठीक है ना। नेक्स्ट है सीरिया की। सीरिया की कैपिटल मिलेगी आपको दमिश्क एंड सीरियन पाउंड जो है ये यहाँ की करेंसी है। पाउंड आपको याद रखना है, यूके की भी करेंसी पाउंड ही है, यानी कि इंग्लैंड की। इसके अलावा पाउंड सीरिया की है एंड लेबनान की भी पाउंड ही है। लेबनान की कैपिटल मिलेगी बेरूत, जहां पर पिछले साल बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, आपको पता है, बहुत चर्चा में रहता लेबनान। तो लेबनान याद रखना, बेरूत यहाँ की कैपिटल है एंड करेंसी मिलेगी आपको पाउंड। नेक्स्ट है कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया का देश है। नूर सुल्तान जो है ये यहाँ की कैपिटल है, इंपोर्टेंट है। एंड कजाकिस्तान टेंग जो है ये है यहाँ की करेंसी। कुछ देश छूट गए होंगे, वो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, पार्ट 2 जरूर से आएगा। अभी तो अफ्रीका के बाकी है एंड यूएस के भी बाकी है, हो सकेगा तो अगले एक वीडियो में हम लोग पूरे सभी जो है कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल मिलेगी आपको अम्मान एंड जॉर्डन की दिनार है। इजराइल की इंपोर्टेंट याद रखना है, जेरूशलम कैपिटल है। इजरायली न्यू शेकेल जो है यहाँ की करेंसी है एंड नेसेट कहता है संसद को। तो इजरायली संसद का नाम याद रखना। जापान की एक तो डाइट याद रखना, अफगानिस्तान की शोरा याद रखना है। इसके अलावा जो है बांग्लादेश की जातीय सभा याद रखना, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत और इजराइल की नेसेट याद रखना है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मुझे ये सब कैसे याद होता है, मतलब ऑटोमेटिक में बोल रहा हूँ, तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखते हो क्या आप में से 90% लोग डेली नहीं देखते हैं, इसीलिए उनको याद नहीं होता है। डेली जरूर से देखना, आपको 7 दिन के अंदर अंदर फर्क महसूस होने लगेगा। और कोई बड़ा वीडियो नहीं होता, ये तो काफी अभी हो चुका है बड़ा, लेकिन हमारा जो वीडियो होगा वो बहुत ही छोटा रहता है, लगभग 15 मिनट के आसपास रहता है, उससे छोटा ही रहता है अधिकतर टाइम, तो मैक्सिमम। तो आप लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत। कल सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स वीडियो देखने जरूर आ जाना। एंड ये अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बाकी 90+ टॉपिक्स की पीडीएफ जो है आपको डाउनलोड करनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, 30 रुपए में जीके की ये ई बुक खरीद सकते हैं आप लोग। बहुत ही बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी की ई बुक है, जिसमें ये सभी आपको फ्री में मिल जाएंगे। बाकी इसकी वीडियो मैं आपको फ्री में भी दे दूंगा जब इस वीडियो पर 1000 व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। तो 1000 व्यूज कंप्लीट करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करना होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।